आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। ये अमरीकी साइफर के मामले पर गवर्नमेंट का इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का एक बड़ा फैसला सामने आया। FIA को तहकीकात का टास्क सौंपा गया है। आप समझते हैं क्या FIA गैर जानिबदार तहकीकात कर पाएगी? इस मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें आप भूल जाएं कि कोई इदारा कितनी भी शफाफ तहकीकात, कोई हुकूमत कितनी भी शफाफ तहकीकात किसी के भी बारे में करेगा, वो ठीक नहीं होगी। आज इमरान खान साहब जब तौहीन अदालत से माफ़ी मिलने के बाद वापस जा रहे थे तो उनसे मरियम नवाज़ के पासपोर्ट का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए और है। ज़ाहिर है गरीब तो इमरान खान थे, उनको माफ़ी मिल गई। अमीर थी मरियम नवाज़, उनको पासपोर्ट मिल गया। एक गरीब थे मुनत सिलाई, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस ख़त्म हो गया। एक गरीब सुलेमान शहबाज हैं, यही केस सेम उनका आ जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का, उनको भी मिल जाएगा, रिलीफ के पर्चे ख़त्म कर दें। तो फिर दुख तकलीफ़ किस चीज़ का है? जब सज़ाएँ होती हैं तो कहते हैं जी अदालतों ने सज़ा दी है, बहुत अच्छा किया है। जब अदालतें बरी करती हैं तो बहुत बुरा किया है। ये मेरे और आपका, हम सब का यही है कि जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक केस है वो बहुत अच्छा है और जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है वो बहुत बुरा है। इसके अंदर कोई पाकिस्तान की सियासी जमात शामिल नहीं है जिसको मैं ये कह दूं कि जी हाँ वो अपने हक सच के साथ खड़े हैं। हर एक का अपना अपना सच है, हर एक का अपना अपना झूठ है और उस पर पूरी तरह कायम है। क्योंकि वो ये हमारे यहाँ ख़त्म हो गया काम। अब इमरान खान ने कहा नहीं, मुझे पता था कि हाई कोर्ट से फैसला ठीक आ जाना, लेकिन हाई कोर्ट के सारे फैसले ठीक भी नहीं होते क्योंकि अगले सांस में उनके जहन में आ गई बात कि मरियम नवाज़ को भी तो कल बरी किया ना उन्होंने, परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको भी माफ़ी दे दी और गैर मशरूत माफ़ी भी नहीं मांगी। हमने तो उस दफ़ा भी कह दिया था कि हाई कोर्ट की मंशा नज़र आ गई है, तो वो अब जो गैर मशरूत ढूंढ रहे थे वो ढूंढते रहें, क्योंकि फैसला तो जजों ने करना ना। अगर 5-6 जजों ने बैठ के शोकाज इशू किया था तो 5 जजों ने चैम्बर में वो हल्फिया बयान देख के मीटिंग करके वो आए थे, 1.5 मिनट में उन्होंने केस निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो मर्जी कहते रहे। अब है असल बात कि आपको करना क्या है कि ये माफिया भी दे लें, सजाएं भी दे लें। इमरान खान एक दौर था जब सिर्फ इश्तिहारी होते थे, किसी अदालत ना बुलाती थी, ना उनको पेश होने के लिए कहा जाता था, ना जमानत होती थी, लेकिन वो इलेक्शन भी लड़ लेते थे, वो वज़ीर आज़म भी बन जाते थे, पूछता कोई नहीं था। वो लाड प्यार का अपना उरूज था। आज दूसरी तरह का लाड प्यार हो रहा है कि जनाब जगह जगह आपको जमानतों पे जाना पड़ रहा है, तो दुख तकलीफ होती है। दूसरी तरफ मरियम नवाज जो कह रही है कि मैं 100 पेशियों में गई हूँ, तो जहां वो उनके साथी, उनके लोग जो हैं वो कहते हैं जी देखें जी वो पेश हो रही है, तो वो भी कानून के मुताबिक पेश हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि जी तो चोर डाकू हैं। भाई अब अगर उस अदालत ने उसे बरी कर दिया, उससे बड़ी अदालत ने उसे, तो फिर आपको दुख तकलीफ कैसा है? जैसे पासपोर्ट पे है कि 4 साल पहले जब मरियम नवाज को उसके वालिद के सामने उठाया गया लाहौर जेल के अंदर से, वो बाहर निकलने का भी इंतजार कर सकते थे, लेकिन मसला तो था, एक मिनट थोड़ी सी बात मुझे कर लेने दे, नवाज शरीफ के सामने दुख तकलीफ पहुंचाना था। उसके बाद से वो डीजी नायब आजाद था, उसने उस पर्चे में क्यों नहीं पकड़ा, मरियम नवाज का केस क्यों नहीं चलाया? आज उनके वकील ने भी बात की। मुझे दुख तकलीफ का अंदाजा और स्क्रीन पे नजर आ रहा है, परेशान ना हो। मैं इसीलिए बात पूरी करना चाह रहा हूं कि जब 4 साल आपने केस नहीं छेड़ा, मैसेज नहीं पड़ा तो आपका जवाब फिर अब किस बात पे अब आप दुख रहे हैं? नहीं, मुझे याद रहेगा फैसल, ये सिर्फ तुम्हारा मसला है कि जो रटा लगा के निकल के आते हो ना जिस चलगोजे से, उसका मुझे अंदाजा है परेशानी क्यों होती है। मैं अपनी बात बिल्कुल याद रखता हूँ और वहीं से शुरू करूंगा। देखें, मरियम नवाज को जब सजाएं देते हैं ये सारे खुश होते हैं, जब मरियम नवाज को बरी होते हैं तो इन सबको दुख होता है। अब ये मसला है, इसका मैं हल नहीं कर सकता, लेकिन पता ये लगना चाहिए कि मरियम नवाज का पासपोर्ट किस केस में अंदर था। वो केस में मेरिट पे जमानत हो चुकी थी, उसने मांगा है 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आखिर वो मिलना था, वो मिल गया उसे। सही है, अब जाके उसकी परवाज रोक ले, बस यही हो सकता है। कराची एयरपोर्ट का तो इन्हें पता नहीं चलना। सही है।